नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं एसजीपीसी के नव नियुक्त प्रमुख प्रोफेसर कृपाल सिंह बडोंगर जी। बडोंगर जी, सबसे पहले तो आपको जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल अध्यक्ष जी आपसे ये है कि बादल परिवार का हाथ जिसके ऊपर हो, नाम उसी का लिफाफे से निकलता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये ऐसे है, लोगों को इसकी प्रक्रिया जो है ना, वो सिस्टम जो है वो उसको नहीं समझते। जी जी। प्रकाश सिंह बादल अब सरपरस्त हैं पार्टी के जी। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी। ये इलेक्शन का है और सारे वर्ल्ड में एक ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जी। जिसके जो मेंबर साहबान हैं, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, उनको सिंगल वोट से चुना जाता है। जी। जब दूसरी पार्टी है, 2, 3, 4 जितनी मर्जी की पार्टी है, वो भी इलेक्शन लड़ती है, वो हर पार्टी अपने अपने जो उनके साथ लोग हैं उनको टिकट देते हैं। जी। देन दे गो टू द पीपल, इफ दे गेट इलेक्टेड तो वो अपना लीडर चुनते हैं, ऐसा करते हैं। इस बार का जो प्रक्रिया है जो सब ठीक स्पष्ट हो जाएगा। जी। ये हमारी जो इलेक्शन है ये 18 सितंबर 2011 हुई थी। जी। हाउस कॉन्स्टिट्यूट हो गया था जी। लेकिन उसके बाद केस कोर्ट में चला गया और ये 2016 तक ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाके उसका फैसला हो गया। जी। उसका जब फैसला हो गया उसके बाद जो हर इलेक्शन में होता है जी। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द श्रोमणी अकाली दल, जो हम अकाली दल के जितने भी पेपर हैं वो बैठ गए थे और एक एक मेंबर की राय पूछी उन्होंने कि आप बताइए किसको प्रधान बनाएं, किसको प्रधान बनाएं। जी। और उसको वो साथ साथ रिकॉर्ड किया गया। जी। उसके बाद जो सीनियर लीडरशिप है, मिस्टर टींसा है, मिस्टर पुंदड़ा है, ब्रह्मपुरा साहब हैं, मिस्टर तोता सिंह है, जो भी मिस्टर चंदू माजरा हैं, वो साथ बैठते हैं। इस बार भी बैठे। उसके बाद वो डिस्कस किया जाता है कि इसका नाम इन्होंने लिया, इसका नाम इतने नंबर लिया है। इस बार 150 मेंबर्स उस वक्त हाजिर थे और 130 मेंबरों ने कहा कि प्रोफेसर कृपाल सिंह बडोंगर को प्रधान बनाया जाए। जी। 20 ने कहा कि आप प्रेसिडेंट हो, जिसको मर्जी बना लो। तो कंसेंसस ऐसे हो गया कि इसको बनाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से जो है, सर्वसम्मति से हुआ, ऐसा नहीं, ये मेंबरों की राय अनुसार ही हुआ है। जी। ये जस्ट स्पोक आउट द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स। ऐसा ही होता है पहले भी। ये वैसे जो विरोध करने वाले होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बात ऐसी वैसी करनी पड़ती है। आप देखिए सारे देश में वो सिस्टम है। जी। कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। जी। जी। उन्होंने जो कारपोरेशन में भी एक मेंबर खड़ा करना तो उसका टिकट दिल्ली से अलॉट होता है। जी। मैनेज करती है। लेकिन प्रधान जी, ये एक परसेप्शन है, लोगों के मन में ये परसेप्शन है कि ये धारणा बनी हुई है कि जो भी अध्यक्ष होता है या एसजीपीसी का जो एक तरह से कामकाज देखा जाए उस पर शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव है। इस परसेप्शन को क्या किए जाने की जरूरत है? बिल्कुल 100% गलत है। मैं पहले 2 टर्म पहले मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक बार भी उस वक्त सरदार प्रकाश सिंह बादल प्रेसिडेंट थे, एक बार भी कोई टेलीफोन नहीं आया कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। वो हमारे सीनियर हैं, फॉर्मली वी गो, वी थैंक देम, और वो कहते हैं ठीक है, आपको लोगों ने चुन लिया। आप जो आपका एक्ट है पंजाब सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं उनको देखते हुए अपना काम तो ठीक। उसके बाद तो ये जो विपक्ष जो है, जैसे कांग्रेस की अगर बात की जाए, वो आरोप लगाता है, तो ये महज आरोप है, राजनीति? आरोप तो आरोप के लिए होता है। जब कैप्टन अमरिंदर से हमारे साथ थे ये सब ठीक था, अब वो हमारे से दूसरे पर चले गए तो सब गलत हो गया। जी। और अमरिंदर सिंह ने जिस वक्त इस्तीफा दिया जी, वो उस वक्त कह रहे थे कि अकाल तख्त हमला गलत है, कांग्रेस ने ऐसे कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा, उसी कारण में चले गए। फिर उसके अध्यक्ष बने, चीफ मिनिस्टर बने, अब वो ठीक हो गया। दे चेंज विद द टाइम। तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है और जो राजनीतिक नेता है वो पार्टी के हिसाब से ऐसे चाहिए। वैसे जैसे ये एक रिलीजियस बॉडी है, जो हमारा गुरु है वो अमरिंदर सिंह का भी गुरु है, वो दूसरों का भी गुरु है, जो मानते हैं वो सबका गुरु है। ये उस गुरु का जो गुरुद्वारा है उसका सिर्फ सेवा संभाल है, प्रबंध है।
अगर कोई भी जाएगा वहाँ कीर्तन सुनेगा, अरदास करेगा, बैठेगा, लंगर में जाएगा, सराह में रहेगा, सभी के लिए ओपन है, सबका कॉमन है। राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ सत्ता प्राप्त करनी है। तो ये कठपुतली वाला जो आरोप है ये बिल्कुल महज गलत है और सिरे से आप इसको नकारते हैं। ये 100% रॉन्ग है जी। आप सोच सकते हैं कि मिस्टर गुरचरण सिंह टोडा इतने सीनियर मोस्ट लीडर थे अकाली दल के, एंड ही इज बीन प्रेसिडेंट फॉर 26 ईयर्स, उनको कोई नॉमिनेट कर सकता था? जी। ऐसे नहीं हुआ। उस वक्त भी ये कहते थे कि ये संत चैनल से बहुत बड़े संत थे जी। और संत फतेह सिंह प्रेसिडेंट थे। कोई सोच सकता है कि संत फतेह सिंह को नॉमिनेट करता है? ये प्रोसेस यही है, जो इलेक्ट हुए हैं लोग, प्रेसिडेंट क्योंकि पार्टी का मुखी है, वो उनकी राय जरूर लेता है जी। जिसके आज राय, जिसके पक्ष में ज़्यादा राय होती है जी। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह सहजदारियों को जो वोट के जो पक्ष में थे, अधिकार, उनको ये जो अधिकार से वंचित किया गया, उससे वो नाराज़ हैं। क्या उनको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए था? आपको क्या लगता है? देखो, वो नाराज़ हैं या खुश हैं, इसके लिए तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं जी। जो गुरुद्वारा का प्रबंध है जी। अब आप मंदिर में जाएं, जी। कोई जाए, मत्था टेके, ऑफरिंग करे सारे, जो सेंक्टम सेंटोरम है उसका जो मैनेजमेंट है वो पुरोहित करता है, पंडित करता है। चर्च में जाओगे तो पादरी करता है, और जब अब किसी भी संस्था में जाओगे और किसी मस्जिद में जाओगे, मस्जिद में जा सब सकते हैं जी, बैठ सकते हैं, लंगर छक सकते हैं। अगर जो अंदर है वो ही करेगा जो बुलाना है, मौलवी है। इसलिए जो ये गुरुद्वारा प्रबंध है ये सिखों को ही करना है कि उनको मर्यादा का पता है। वो उस फोल्ड में आते हैं, वो अमृतसर के बाद वो उस खालसा पंथ का जो विशाल दायरा है उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये सभी धर्मों में ऐसा है। और ये इस केस पे जो ये मेरे जो मैं पहले अध्यक्ष था उस वक्त मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था और वो केस कोर्ट में चला गया, ये पार्लियामेंट में गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। पार्लियामेंट में भी कह दिया कि फैसला ठीक है, ये इनका धर्म है, इनको अपने गुरुद्वारा को कैसे मैनेज करना है, ये राइट। और इसीलिए उसके बाद जो फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बात को मान लिया। और जो एग्जेक्टिव है देश की और जुडिशरी है, दोनों ने मान लिया। अब तो इस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। कैप्टन साहब का जो उनका अपना विचार है वो जरूर रखें, वो उनको मुबारक है। प्रधान जी, 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव है, आपका जो आप नए अध्यक्ष बने हैं, क्या प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसका सबसे जो फर्ज अव्वल है वो गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट है जी। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पेजेस पे जो लिखा हुआ है वो जो गुरमत फलसफा है, फिलॉसफी है, उसका प्रचार और प्रसार हमारा सबसे बड़ा काम है। एक इसके साथ ही जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जी, जो ऑफरिंग्स हैं उसमें से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाना, उसका प्रबंध करना, वहाँ पे कोई बेदखल नहीं, कोई आए, कोई कॉलेज में दाखिल हो, कोई स्कूल में दाखिल हो जाए, अगर मेरा फीस माफ़ हो सकती है आपकी फीस माफ़ होगी, बिल्कुल देयर इज नो डिफरेंस, नो डिस्क्रिमिनेशन जी। तो ऐसी भी जगह काम इतना है। जो हमारे मेंबर्स हैं इंडिविजुअली, अगर वो किसी को अगर कोई ना कोई जो इंडिया का वोटर है, प्राइमरीली ही इज ए पॉलिटिशियन, he has to decide and he's independent, you say. I can vote for the Congress, my wife may vote for the Congress। ये ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान हक दे दिया कि आप अपने विवेक से जिसको भी चुनना चाहें उसको वोट दें। एसजीपीसी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, ऐसे कोई करते ही नहीं, कोई मेंबर्स को कोई इसमें कोई पैसा कोई और किसी तरह से भी अकाली दल को कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। इंडिविजुअली जो जहाँ रहते हैं वो अपने विवेक से काम करते हैं। अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार ने 500 और 1000 का जो नोट है उस पर पाबंदी लगा दी है, वो बंद कर दिया है। आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, उसके लिए ये प्रतिबंध लगा गया, आपको लगता है सही समय पर सही फैसला है? ऐसा देखो, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई फील कि जो बहुत रौला था कि बड़ी करप्शन का पैसा है, बड़ा काला धन है, ऐसा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की है मोदी साहब ने, वो बहुत अच्छी है जी। और इसके जो परिणाम हैं
मेरा ख्याल है बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत अच्छे निकले आपको हैं। लगता है अध्यक्ष जी की रोक लग पाएगी काले धन पर? ये तो मोदी साहब बता सकते हैं, जी बट जो डिसीजन है जी। ऐसे इट्स ए वेरी गुड डिसीजन। जी पंजाब में जो 2017 में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, ये माना जाता है, ये परसेप्शन है पहले भी चुनाव में जो विधानसभा हो या लोकसभा, काले धन का इस्तेमाल होता रहा है, उसमें ये लगाम लगेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? सर्टनली जब 10,000 का नोट है, 500 का नोट है, वो ख़त्म हो गए, उनको कोई वैल्यू नहीं रही, नए तो उतने ही मिलेगा जितने कोई इंटाइटल्ड है। जी सर्टनली लग जाएगी। जी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि काले धन का बड़ा हिस्सा जो है वो ड्रग तस्करी, उसमें भी इस्तेमाल होता है। पंजाब में नशा बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। क्या ये फैसला तस्करों पर लगाम लगा पाएगा आपको लगता है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो हमारे सत्कारयोग्य भाई हैं, वो लाहौर के रहने वाले हैं। उनके जो नान का घर वो अमृतसर में है, वो पंजाबी हैं, प्योर पंजाबी हैं। तो वो आप जानते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में बहुत कुछ हो रहा है, उससे पंजाब में तो बहुत कम है। और अगर वर्ल्ड की आप देखोगे, एवरी कंट्री इज एडिंग विद इट, सब यहाँ पंजाब बहुत कम है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा या कम, मैं कह रहा हूँ कि नशे की जो तस्करी है उसमें जो काला धन इस्तेमाल अब होता कहाँ है, से आएगा? उसमें लगाम काला लगेगी। धन ही रहेगा, काला धन नहीं रहेगा ना, कहाँ से आएगा? इट विल बी न्यू एटमॉस्फेयर। काला धन है ही नहीं, खत्म हो गया। दूसरा, एसजीपीसी की तरफ से और इश्यूज़ की बात की जाए, अगर शिक्षा की बात की जाए, उस पर काफ़ी काम किया गया। लेकिन नशे को लेकर जो है, जिस तरह से पंजाब में बात होती, जो भी जितना भी नशा है, युवा जो नशाओं में, उसके लिए एसजीपीसी द्वारा क्या किया गया पिछले पहली बात तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि पंजाब में इतना है, वो डोप टेस्ट हो गए और हो गया, सब कुछ आपने देख लिया। जी। एसजीपीसी का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो सभी यूजीसी के सिस्टम के अंदर हैं। जो उसका सिस्टम का मैनेजमेंट है, सब ऐसे होता है जो यूजीसी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो ये नशे की बात है, कोई और दूसरी बात है। कोई इंस्टीट्यूशन हो, एसजीपीसी को दूसरी तीसरी हो, अध्यापक और इंस्टीट्यूशन का ये एक प्राइमरी फर्ज बनता है कि हम अच्छे शहरी पैदा करें, अच्छे शहरी पैदा करें, अच्छे उनकी आदत अच्छी हो, ये नशे से दूसरी तीसरी बातों से बचे रहें। ये हम करते हैं, आप भी करेंगे, और इसमें कोई रोक नहीं, पहले भी होता है, हम भी करेंगे। अध्यक्ष जी, एसजीपीसी की जो प्रधान की आपको जब मिली, तो आपने एक फैसला लिया कि जिस तरह से पहले तस्वीर जो है एसजीपीसी अध्यक्ष की लगाई जाती थी और इश्तिहारों में आती थी, उस पर आपने लगाम लगा दी, उसके लिए आपने मना कर दिया। ये ट्रेडिशन से हटकर ऐसा क्यों किया आपने? ये पहले भी ऐसा ही था। मैं जो पहले अध्यक्ष बना तो उस वक्त मैंने पहला ऑर्डर जो पाया था ये पाया था। अभी मैंने जो पहला ऑर्डर पाया यही पाया है। जो एसजीपीसी है या कोई और इंस्टीट्यूशन है जी, ये इसलिए नहीं है कि जो इंडिविजुअल है, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई और बन गया, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए नहीं है। वो पैसा लोगों के ज़रूरियात जो हैं उनको पूरी करने के लिए बरतने के लिए, इसलिए उसको कुछ ज़रूरत ही है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने बंद कर दिया, पहले बंद कर दिया। जो अखबार में भी इश्तिहार जाएगा, वहाँ पे ये तो लिखा है कि प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, लेकिन उसमें कोई फ़ोटो नहीं होगी। गुरुद्वारा अकाल पुरख का घर है, रब का घर है, परमात्मा का घर है, हरि का घर है, अल्लाह ताला का घर है, वही बड़ा है जी। उसका एहसास होना चाहिए कि वही है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक इंडिविजुअल क्या होता है, आज मैं अध्यक्ष हूँ, परसों नहीं था, कल को नहीं रहूँगा, लेकिन बात ये बेटर करती है कि मैं क्या करता हूँ। जो मेरे से जो लोग हैं देश के, ये खालसा पंथ, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सकता हूँ, नहीं हो, दैट इज ओनली बिग क्वेश्चन। एंड आई ट्राई कि जो हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, जो गवर्नमेंट फलसफा है, उसके अनुसार काम किया। अभी ट्राई माई होल टीम कि हम उसी तरह से काम करने का यत्न करेंगे। प्रधान जी, श्रद्धालु जो है, सिख संगत जो है, एसजीपीसी को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। ये मिनी नहीं, फुल पार्लियामेंट है। मिनी तो वो है ना, उसके ऊपर कोई और पार्लियामेंट है। ये वर्ल्ड में बस जो रहते हैं सारे सिख, उन सबों की एक पार्लियामेंट है, सिख पार्लियामेंट। जी।
इट्स नॉट सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सिख पार्लियामेंट से जो आम श्रद्धालु है न्याय की उम्मीद करता है, आप वो सुनिश्चित कर पाएंगे आपका टेन्योर जब तक है कि उनको न्याय मिलेगा? देखिए, छोटा हो बड़ा हो, जो धरती पे पैदा हुआ है मनुष्य, वो अधूरा होता है। परमात्मा ने उसको अधूरा ही पैदा किया है, उसे कुछ काम करना होता है। वो काम से अपने उस जीवन में उसको पूरा होना होता है। जो काम है, जो चुनौती है, चैलेंजेस जो हमारे सामने है, जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, माई सेल्फ माई टीम विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस पर पूरा हो सके, उनको फुलफिल कर सकें। आपको अध्यक्ष जी क्या लगता है, चुनौती क्या है आपके सामने, बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, इट्स ए फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। राइट फ्रॉम द डे वन मैन केम ऑन दिस अर्थ, ये जो लाइफ है ये गतिशील लाइफ है, ये चलती है जी। और समटाइम भी फील कि ये तो खड़ी है, समटाइम ये बहुत तेज़ होगी, और एवरी डे एवरी पल नई चैलेंज होती हैं। वो चैलेंज को हर इंसान को, एवरी मैन एवरी वुमन हैज़ टू फेस, दे हैव टू सॉल्व। सम पीपल नीचे हो जाते हैं, फेस नहीं कर सकते, सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन नहीं कर सकते, कुछ फेस करते हैं। जो सिख फलसफा है उसका जो उद्देश्य है, उपदेश है कि उसको फेस करना है। जो गुरु साहब ने जैसे किया है, फेस किया है, कुर्बान तो हो गए लेकिन उन्होंने फेस किया। तो ये जो खालसा पंथ वाले लोग हैं, वो अपने गुरु साहब से का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलेंगे, उससे चलते हैं। ऐसा ना होता तो पहले चैलेंज अगर भूल भी जाए तो जो 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, उसी वक्त मोर्चा लगा दिया। सब मेंबर एसजीपीसी, प्रेसिडेंट एसजीपीसी, दे वर ऑल जेल्स। वी फेस द चैलेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे लगी, सारा देश आज़ाद हो गया। 17 जनवरी 1977 को होया और इमरजेंसी ख़त्म हुई, आज़ादी बहाल हो गई, इलेक्शन आ गई, इंदिरा जी हार गए और सरकार देसाई जी की बन गई। तो ये डेली की चैलेंजेस हैं, आप ऐसे इनको परसीव भी नहीं कर सकते कि आज नेक्स्ट पल क्या हो जाएगा। वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान में झगड़ा होता है, कुछ लोग आते हैं, अफगानिस्तान में होगा, ये ऐसे आलम सडन होता है। तो एसजीपीसी उनको संभालती है, खाना देती है, वस्त्र देती है, रहने के लिए देती है। ऐसे जहाँ कहाँ तक भी चले गए। इस्लामी लहर आई, वहाँ भी चले गए। ये एवरी डे देयर इज ए न्यू चैलेंज। एसजीपीसी always ready. You're saying that SGPC is ready to face each and every challenge. We have always been facing it and we have always been winner. अब भी कोई ऐसा होगा तो जरूर जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, पंजाब में आपने खुदकुशी की बात की, सुसाइड की बात की जाए, किसान जो है, किसान तबका जो है, कुछ चाहे वो ये कहा जाए कि लोन्स की वजह से या दूसरी वजह से खुदकुशी कर रहा है, एसजीपीसी इसमें क्या कर सकती है? एसजीपीसी का रोल क्या है? जो सुसाइड है, जो है, ये एसजीपीसी का क्वेश्चन नहीं है जी। जहाँ कहीं कोई ऐसा होता है तो एसजीपीसी भी उसको मदद करती है जी। जो हमारे जितने सोर्स के अनुसार उसको मदद करती है जी। कैंसर के केस हैं, एसजीपीसी ने फंड बना दिया, एसजीपीसी गो टू देयर हाउसेज के ये मतलब। लेकिन इसमें भी अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता कि पंजाब का जो किसान है, पंजाब की जो किसानी है, उसको बचाने के लिए एसजीपीसी को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए? एसजीपीसी के पास जितने सोर्स हैं उसके अनुसार वो काम करती है जी। इससे जगेटिव क्वेश्चन, और ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जाती है, गवर्नमेंट पैसे भी देती है, सब कुछ देती है। और ये जो सुसाइड हो रहे हैं इसके डिफरेंट रीजन्स हैं जी। एसजीपीसी तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जी। तो जितना हमारे पास सोर्सेज हैं उसका हम वी गो देयर, वी रीच टू द पीपल एंड वी हेल्प, मदद करते हैं आप? करते आ रहे हैं जी। जो पूर्व अध्यक्ष थे जथेदार अवतार सिंह मक्कर जी, उन्होंने शिक्षा में एसजीपीसी की तरफ से बहुत काम किया, उनकी प्रायोरिटी रही है, आपकी क्या प्रायोरिटी है? मैं तो शिक्षा से आया हूँ, मेरा डिपार्टमेंट शिक्षा से है, मैं पढ़ा हूँ, पढ़ाया भी है, तो मैंने तो शुरू ही किया था जी। इसको और अच्छा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, वी ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट जी। आप मानते हैं कि कुछ अधूरे काम जो है पूर्व अध्यक्ष के, उनको पूरा मैंने पहले भी आपको बोला कि ये आदमी भी अधूरा है,
काम भी अधूरे हैं, उनको पूरा करना ही ज़िंदगी है। जी तो हम ज़िंदगी जिएंगे, जो अधूरा है उसको पूरा करने का यत्न करेंगे। जी। दूसरा, 84 दंगों पर यह कहा जाता है कि राजनीति की जाती है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी 84 का जो मुद्दा है। ये जो करते हैं आप उनसे उनको पछानिए ना, जो लोग 84 के इलेक्शन के समय श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कंटिन्यूसली इसके लिए संघर्ष कर रही है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता डिले हो गया, देर हो गई कहीं ना? बहुत डिले हो गया, मगर जो देश है इसमें हम नहीं चाहते कि दोबारा से कोई ऐसा कोई टेंशन हो। जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, कोई डेपुटेशन ला के जाने का है, उसको परसू करने का पीसफुल मीन्स, तो ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं। अकाली दल भी करता है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। वो जिनको 84 याद आता है वो और लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हु आर दोज अपनिस्ट पर्सन, पहले क्यों नहीं बोलते? वो ही हैं जिन्होंने ये किया था, वो इसको रेस करते हैं, वो रेस करते हैं। दे डोंट से इंदिरा गांधी ने किया था, ये डोंट से